हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल के रिज़ल्ट की। रिज़ल्ट जारी हो गया है और बहुत सारे छात्रों ने अपना रिज़ल्ट देख भी लिया है। अभी भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अपना रिज़ल्ट नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वेबसाइट पर काफ़ी समस्या आ रही है। साथ ही साथ पासवर्ड को लेकर भी छात्र कन्फ्यूज़ हैं कि क्या उसमें हमें भरना है। उस पर भी हम लोग बात करेंगे कैसा रिज़ल्ट रहा और इसके आगे का प्रोसेस क्या है। विषयवार रिजल्ट क्यों नहीं जारी हो रहा है, विषयवार पदों की संख्या कब पता चलेगी और अब रिजल्ट आने के बाद आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है, और जो छात्र अभी तक रिजल्ट नहीं देख पाए हैं वो अपना कैसे रिजल्ट चेक कर पाएंगे। सबको जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आपका इस भर्ती में नहीं हो पाया तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या काफ़ी कम थी और अगली भर्तियाँ भी जल्द आएंगी। ये कोई आखिरी भर्ती नहीं है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की भर्तियाँ हैं। साथ ही साथ लेखपाल की भर्ती बहुत ही जल्द आने जा रही है। हेलो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश, और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बात करेंगे एडेड जूनियर रिजल्ट का। रिजल्ट आप देख सकते हैं, सहायक अध्यापक में 3,35,491 छात्र रजिस्टर्ड थे। तो पहले 3,35,000 छात्रों ने फॉर्म भरा, लेकिन एग्ज़ाम दिया 2,71,066 ने और पास हुए 45,257। तो जब छात्र एग्ज़ाम देकर आते हैं सबका 120 और 130 होता है, लेकिन एक हफ्ते 10 दिन के अंदर ही वो नंबर 105 से 110 पहुंच जाता है। उसके बाद जब आंसर की आई तो 2-4 नंबर और कम हुए, रिवाइज आंसर की आई तो फिर कम हुए, और आज जब रिज़ल्ट आया तो 2,25,000 छात्र इस परीक्षा में फेल हो गए। अब कुछ छात्र ये पूछ रहे हैं कि अभी तक तो कट ऑफ कोई बताया नहीं गया, कट ऑफ क्या है, आखिर कैसे 2.25 लाख छात्र फेल हो गए। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इस भर्ती में पासिंग नंबर पहले से ही फिक्स है। कट ऑफ अभी नहीं बताया गया है और ना ही कट ऑफ बताया जाएगा। कट ऑफ क्या होता है, जब मेरिट लिस्ट आएगी तो जो आखिरी चयनित छात्र होगा वही कट ऑफ होता है किसी भी भर्ती का। भर्ती से पहले कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है, लेकिन कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिसमें पासिंग नंबर होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पासिंग नंबर होता है, सी-टेट यूपी टेट में पासिंग नंबर होता है। 69,000 की शिक्षक भर्ती अभी हुई, उसमें 60% और 65% पासिंग नंबर था। उसी तरह से इस भर्ती में भी 60% और 65% का पासिंग नंबर था, यानी कि 150 में 97 नंबर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए और 90 नंबर रिजर्व कैंडिडेट यानी ओबीसी एससी एसटी के लिए। तो 45,257 अभ्यर्थी ही 90-97 का आंकड़ा पार कर पाए हैं और यही अब आगे भर्ती में शामिल रहेंगे। बाकी जो 2,25,000 छात्र हैं उनका सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। आप अगली भर्ती की तैयारियों में लग जाइए। साथ ही साथ ये जो 45,257 अभ्यर्थी हैं, इनमें से सिर्फ 1,504 का फाइनली नौकरी लगना है। तो आगे का प्रोसेस क्या होगा, मेरिट कैसे बनेगी? तो फाइनल मेरिट बनेगा, उसमें 40% आपका एकेडमिक होगा और 60% जो आपने परीक्षा दी है वो होगा। एकेडमिक में 40% कैसे होगा, 10% हाई स्कूल का नंबर, 10% इंटर का नंबर, 10% ग्रेजुएशन का नंबर और 10% आपके बीएड या बीटीसी का नंबर। तो आपने ये सभी डेटा अपने फॉर्म में फिल किया ही है। ये नंबर अभी तक आपने फिल नहीं किया है जो आपने लिखित परीक्षा में पाया है, तो ये डेटा भी आपसे जब आवेदन लिया जाएगा तो मांगा जाएगा और इसी के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। प्रधानाध्यापक की बात करें, 19,559 रजिस्टर्ड थे, 14,928 ने परीक्षा दी और सिर्फ 1,722 छात्र पास हुए। अब इस 1,722 में 390 अभ्यर्थियों का नौकरी लगना है प्रधानाध्यापक पद के लिए। तो ये चीज़ें हो जाती हैं क्लियर। साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया है कि एनआईओएस से जिन्होंने डीएलएड किया हुआ था उनका रिजल्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन इनका रिजल्ट है और जब तक इस मामले का फाइनल फैसला नहीं आता है इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जाएगी। अंतिम निर्णय कोर्ट के अनुसार होगा और ये मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है। इस चीज़ को भी यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। बात कर लेते हैं रिजल्ट का कि आप रिजल्ट अपना कैसे चेक करेंगे। यदि वेबसाइट खुल जाती है updla.gov.in तो ऐसा एक लिंक देखने को मिलेगा। अगर अभी वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है तो कल देखिएगा, टेंशन बिल्कुल ना लें और कल आराम से वेबसाइट खुल जाएगा। पीएनपी का हर बार यही होता है, वेबसाइट इनकी चलती नहीं है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यदि क्लिक हो गया तो अगला पेज कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर तो लगभग सभी छात्रों के पास है ही, और नहीं है तो भी मैं आपको आगे बताऊँगा कि आपको करना है।
पासवर्ड को लेकर बहुत छात्र कन्फ्यूज हैं। पासवर्ड दोस्तों फॉर्म भरते समय जो आपने बनाया था वही एंटर करना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय भी आपने अपना पासवर्ड एंटर किया होगा, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। कैप्चा कोड डालकर लॉगिन पर क्लिक करना है। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो यहाँ पर लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करिए। आप अपने डिटेल्स को फिल करिए। आपका पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मैसेज के थ्रू भेज दिया जाएगा और उसके बाद फिर आप अपने डिटेल्स को फिल करके आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। रिजल्ट कुछ इस तरह से आपका दिखेगा। इसमें आपका नाम होगा, फादर नेम होगा, कैटेगरी होगा और यहाँ पर टोटल नंबर होगा और क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड। इन्होंने 150 में 108 नंबर पाया है, ये क्वालिफाई हैं और ये भर्ती में आगे अभी शामिल रहेंगे। और यहाँ पर कहीं भी विषय नहीं बताया गया है कि किस विषय से ये थे और आगे क्या करना है, कुछ भी इसमें जानकारी नहीं दी गई है। पीएनपी ऐसे ही करता है, चाहे वो यूपी टेट का रिजल्ट हो या 69,000 शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट आया था सेम इसी फॉर्मेट में आया था। क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड बता दिया गया था। अब सुनिए इसमें आगे क्या होने वाला है। अब दोस्तों बहुत ही जल्द एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा 1504 पदों पर सहायक अध्यापक के लिए और 390 पदों पर प्रधानाध्यापक के लिए। उसके बाद आपको फिर से प्रॉपर फॉर्म भरना होगा। आप फॉर्म भरेंगे और इस लिखित परीक्षा में आपने जितना नंबर पाया है वो डिटेल भरेंगे और बहुत सारी डिटेल्स आपकी पहले से कॉपी पेस्ट हो जाएगी। तो आपको दोबारा से फॉर्म भरना रहेगा। फॉर्म भरने के बाद सीधे सीधे एक PDF फाइल आएगा और वो होगी चयन सूची। उस चयन सूची में 1504 अभ्यर्थियों का नाम होगा। टॉप से छात्रों को ले लिया जाएगा आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए और फिर उनका काउंसलिंग वगैरह कराकर उनको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। अब 1504 में मान लीजिए कि 100, 150 या 200 छात्र ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का चयन TGT PGT में भी हो गया है और उनका इस 45,000 वाले में भी नाम है। तो ऐसे छात्र ज्वाइन नहीं करेंगे तो मान लेते हैं कि 200 से या 300 तक सीटें अगर खाली रह जाती हैं तो इन बचे हुए पदों पर दोबारा से चयन सूची जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट में जो उनसे नीचे होंगे फिर उनका चयन होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इसी तरह से PNP अपनी भर्तियों को पूरा करता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है विषयवार यहाँ पर क्या कट ऑफ होगा या सभी विषयों की एक साथ कट ऑफ होगी, क्योंकि 45,000 जो छात्र हैं इसमें अलग अलग विषय के कितने छात्र हैं ये नहीं बताया गया है और विषयवार चीज़ों को लेकर शुरू से ही कन्फ्यूजन बनाकर रखा है PNP ने। नोटिफिकेशन में योग्यता नहीं बताई गई, ऑनलाइन आवेदन करते समय पूछा नहीं गया या आप किस विषय से आवेदन कर रहे हैं। सिर्फ छात्रों ने परीक्षा देते समय OMR पर अपने सब्जेक्ट को गोला किया है, अपने सब्जेक्ट से परीक्षा दी है। इसके अलावा PNP ने अभी तक सब्जेक्ट को लेकर ना कोई जानकारी दी है और ना ही कुछ बताया है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी तक तो यही लग रहा है कि ये एक ही कट ऑफ लाने वाले हैं, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो बड़ा विवाद हो जाएगा, क्योंकि 5 अलग अलग सब्जेक्ट थे। सभी सब्जेक्ट का कठिनाई का स्तर जो था, डिफिकल्टी लेवल अलग अलग था। जो मैथ साइंस का पेपर था वो खासा कठिन आया था। तो इस तरह से एक कट ऑफ तो नहीं हो सकता, पांचों विषय के लिए अलग अलग ही कट ऑफ रखना होगा। यदि एक कट ऑफ हुआ तो बड़ा विवाद इस भर्ती में होगा। फिलहाल अभी तक सब्जेक्ट वाइज डेटा नहीं दिया गया है। अब जब दोबारा से आवेदन लिया जाएगा तो उस समय चांसेस पूरे हैं कि विषयवार आपसे आवेदन लिए जाएंगे और उस समय बताया जाएगा कि इस 1504 पदों में अलग अलग जो 5 सब्जेक्ट हैं किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है, तभी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल अभी ये सस्पेंस ही रखा गया है। तो यदि कंप्लीट जानकारी एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए, यदि अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे जैसे जैसे और जानकारी हमें मिलेगी आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।